अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस को समझेंगे। वैसे अगर तमाम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं, पर हम बस उन 20 प्रेपोजिशंस का यूज़ जानेंगे जिनका इस्तेमाल रोज़मर्रा की बातचीत में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए इनका इस्तेमाल जानते हैं। पहला प्रेपोजिशन है हमारे पास इन, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग इनसाइड अ प्लेस। प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मखसूस जगह या किसी चीज़ के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली डब्बे में है। इस एग्जाम्पल में प्रेपोजिशन इन कैट की पोजीशन बता रहा है कि वो बॉक्स के बाउंड्रीज के अंदर है। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह या किसी चीज़ के अंदर मौजूद होगा तो तब हम इन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इन द कार, in my pocket, in the office, etc. नेक्स्ट preposition है हमारे पास on, used to indicate being on top of or physically touching a surface। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद हो और एक दूसरे को टच करें तो तब हम on का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। द पेंटिंग इज हैंगिंग ऑन द वॉल, पेंटिंग दीवार से लटकी हुई है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास एट, यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल किसी खास मकाम की निशानदही के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही है। द पार्टी इज़ एट माई हाउस, पार्टी मेरे घर पर है। पहले एग्जाम्पल में बस स्टॉप और दूसरे एग्जाम्पल में माई हाउस, ये दोनों ख़ास मकामात हैं, इसलिए हमने एट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जैसा कि एट द पार्क, एट द जिम, एट द ऑफिस, एट द बीच और इसी तरह के तमाम स्पेसिफिक पॉइंट के साथ एट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास अंडर, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग बीनीथ और बिलो समथिंग। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे मौजूद होगा तो तब हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। इस एग्जाम्पल में बिल्ली टेबल के नीचे मौजूद है, इसलिए हमने अंडर का इस्तेमाल किया है। इसी तरह अंडर द ब्रिज, अंडर द बेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास अबव, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग हायर और एट अ हायर पोजीशन देन समथिंग एल्स। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊंची पोजीशन पर होगी तो तब हम अबव यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉक इज़ हैंगिंग अबव द डोर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द ट्रीज, परिंदे दरख्तों के ऊपर उड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास बिलो, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग लोअर और एट अ लोअर पोजीशन देन समथिंग एल्स। बिलो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की वर्टिकल यानी अमूदी पोजीशन बतानी हो कि वो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लेवल के निस्बत नीचे है। फॉर एग्जाम्पल, द फिश इज स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, मछली पानी की सतह के नीचे तैर रही है। द पेंटिंग हैंग्स बिलो द क्लॉक, पेंटिंग घड़ी के नीचे लटकी हुई है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास बिहाइंड, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग द बैक ऑफ समथिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे मौजूद हो तो तब हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, अली दरख्त के पीछे है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास बिसाइड, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ समथिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मौजूद हो यानी लेफ्ट में हो या उसके राइट में तो तब हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज बिसाइड द टेबल, गेंद मेज के साथ है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास इन फ्रंट ऑफ, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग लोकेटेड अहेड और बिफोर समथिंग। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, गाड़ी घर के सामने खड़ी है। नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास बिटवीन, यूज्ड टू इंडिकेट बीइंग इन द मिडल और सराउंडेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स। जब कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान मौजूद हो तो
तो तब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ बिटवीन द चेयर्स, अली कुर्सियों के दरमियान है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम अब तक 10 प्रपोजिशंस की बात कर चुके हैं। आई होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। बाकी के 10 प्रपोजिशंस का इस्तेमाल जानने के लिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की इस सेकंड वीडियो पर क्लिक करें। सो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।